Hi everybody, Priyanka here. How's everyone doing? Let's wait for another couple of minutes and wait for more people to join in. Thank you. राजेश सर, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ. डन सर. थैंक यू मनीषा. राजेश सर, आपको होस्ट बना दिया. How are the queens doing today? Good evening, Anu. Excellent, Angelina. Excellent. दिव्या, यही काम है, यही करना है. Excellent. Excellent, सविता. Daily calling. ये हमारी सविता शांति देवी है क्या कि कोई और सविता भी है? Yay! So we are about to start the meeting. Hi, Good Geeta. evening, everyone. I hope you are doing well. Yes, sir. Thank you, Priyanka. Thank you so much. And yes, we'll start with a small video and then we'll move ahead for the day. So good evening and welcome again. And I'm sure कल का सेशन आप सबको याद रहा होगा what we have discussed yesterday. और अब कल हमने बात की कि क्या कुछ है Oriflame में हमारे लिए.
जो हम अचीव कर सकते हैं, बट आज हम बात करेंगे कि वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बिफोर आई बिगिन कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो वी गेट टू नो व्हाई वी आर इन ऑरिफ्लेम एंड व्हाट वी हैव टू अचीव, ये हमारा क्लियर हो चुका है। नाउ हाउ टू अचीव दैट, वो पाथ हमें डिसाइड करना है। सो आर वी ऑल रेडी फॉर इट? मैं जानना चाहता हूँ, हमारी तैयारी है? आर वी ऑल रेडी फॉर इट? So how many people are ready? Can I see some? Oh yes. Great, 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 great. Awesome, awesome, awesome. So before we go ahead and we just jump into how we do it, मैं जानना चाहूंगा कि कल का सेशन कितने लोगों को याद है? How many people remember? Huh? Shall we do some recap of yesterday? तो एक छोटा सा recap कर लेते हैं 2 मिनट का before we go ahead. So recap of yesterday was कि हमने सबसे पहले चीज जानी कि unless you go through these ups and downs in any walk of life, आपकी personal life, professional life, you don't reach the peak, you don't reach the ultimate goal, you don't get the success what you want. Yeah, so I hope this we are well versed with, और ये हम अब mentally और हर तरीके से तैयार हैं कि yes, हम जो भी goal set करेंगे अपने लिए, good, we need to set goals like mountain peaks, like Mount Everest, क्योंकि वही हमें थ्राइव करते हैं, वही हमारे अंदर थ्रिल भी भरते हैं और वही हमारे लिए मोटिवेशन भी होते हैं। एंड गोल्स हमेशा एस्पिरेशनल्स भी होने चाहिए, राइट? कि जो है जो हमें एक्चुअली जो है मोटिवेट भी करें और चैलेंज भी करें। सो टू एंड व्हेन वी आर ऑन द पाथ on the success, definitely ups and downs आते हैं, so we need to be really geared up for that, we need to be mentally prepared for that, और हमें एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि we need to be really agile and adaptable to situations, कि फटाफट से कोई भी situation आई, you go through the situation, आपने जो भी बेस्ट कर सकते हो वो आपने डिसाइड किया and you move on। ये नहीं कि हम अटक गए कि बस, क्योंकि वहां अगर वो चीज नहीं है तो हम एक ही सिचुएशन में अटक के रह जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, फॉर बिजनेस और पर्सनल लाइफ, एनीथिंग। यस, एंड दूसरी चीज हमने ये जानी कि ऑरिफ्लेम में व्हाई वी आर हियर, तो हमने देखा कि इग्नाइट ग्रोथ प्रोग्राम है, वी हैव एंटरप्रेन्योर बोनस एंड वी हैव वर्चुअल मैनेजर सेमिनार, डबल स्पीड के जरिए से हमें कैश अवार्ड्स और टाइटल्स बहुत जल्दी आधे समय में ही मिल जाएंगे। एंड उसके साथ साथ हमारे लिए था कोची का डायरेक्टर सेमिनार, एंड अपार्ट वी हैव दिस गोल्ड क्लब, जहां से कि हम डबल कैश अवार्ड ले सकते हैं, एंड वी हैव दिस लंदन का गोल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर अस ऑन आवर वे। एंड इसके साथ साथ ड्रीम प्रोग्राम के जरिए से आपका ड्रीम घर, ड्रीम गाड़ी, एजुकेशन, शादी, ये सारी चीजों के लिए कंपनी आपके अलग से फंड क्रिएट करती है। सो नाउ दीज आर मेनी थिंग्स जो आप अपने लिए प्लान कर सकते हो। सो व्हाट डू वी नीड टू डू देन? हम करें क्या? सो वी नीड टू हैव अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी की बात करी थी हमने, तो वो स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए? सो वी कैन सी देयर इज अ मैराथन ओवर हियर। सो मैराथन इज अ रेस जहां पे कि लोग 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर, मतलब 22-42 किलोमीटर रन करते हैं। सो दैट मीन की स्ट्रैटेजी कैसी होती है? हमें 100 मीटर रेस की तरह विद इन सेकेंड्स रिकॉर्ड नहीं तोड़ने हैं कि चीजें इतने ही सेकंड्स के अंदर रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। नो, यहाँ पे मैराथन दौड़ने के लिए व्हाट डू वी नीड? वी नीड लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, वी नीड लॉट ऑफ स्टेमिना, वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी, एंड सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना है, इररिस्पेक्टिव, कभी सड़क ऊंची होगी, कभी नीची होगी, बट आपको कंसिस्टेंटली थ्राइव करना है टू रीच द एंड गोल। जो भी आपका फिनिशिंग पॉइंट है वहां तक पहुंचना, जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है इन कमिंग 3 to 5 years, जो भी आप सोचते हो, सो जस्ट थिंक लाइक अ मैराथन रनर, डोंट थिंक लाइक अ 100 मीटर रेस रनर। क्योंकि 100 मीटर रेस रनर के लिए क्या होता है? सेकंड्स में भागो, अपना टारगेट खत्म करो, दैट्स इट, टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स। बट वी आर नॉट ऑन दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। हम एक ऐसे बिजनेस में है जो एक लाइफ टाइम बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस जो हम अपनी जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे 100 मीटर रेस दौड़ के फेस रेस को खत्म करने की जल्दी नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो जो लंबी रेस है, वो जो लंबी दौड़ है, उसमें बने रहना। सो थिंक विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? एंड अगर आप ऐसा सोचते हो तो यस, ये लेडर है, सक्सेस लेडर या सक्सेस प्लान भी आप कह सकते हो ऑरिफ्लेम का। सो वो क्या कुछ दे सकता है आपको? आपको मिल सकते हैं यहाँ पे टाइटल्स, टाइटल्स के साथ आती है अर्निंग, आते हैं कैश अवार्ड्स, एंड डेफिनेटली एक करियर डेवलपमेंट। और
करियर पाथ है ये आपका, जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। सो पहले आप ब्रांड पार्टनर्स थे, नाउ यू आर एट मैनेजर्स लेवल, एंड देन कल आगे चल के आप डायरेक्टर्स लेवल पे आओगे, फिर आप डायमंड टीम में आ जाओगे, फिर एग्जीक्यूटिव में, एंड देन वेरी वेरी जो प्रेस्टिजियस टीम आप कह सकते हो, जो प्रेसिडेंट टीम है, आप वहां पे भी आ जाओगे। आप में जैसे आप आज बैठे हो यहाँ पर एक इस ट्रेनिंग के बीच में, ऐसी ही कई सारी ट्रेनिंग्स कभी हुई होंगी, क्योंकि 25 साल से जब इंडिया में है ऑरिफ्लेम, तो न जाने कितनी ट्रेनिंग्स में ऐसे ही कुछ लोग बैठे होंगे, उन्होंने ऐसी ही कुछ ट्रेनिंग ली होगी और उन ट्रेनिंग्स के बारे में सुना होगा कि यस, इन ट्रेनिंग्स में क्या कुछ ऑरिफ्लेम हमें देता है। एंड उसमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे ना, जिन्होंने एक फर्म डिटर्मिनेशन, एक पक्का इरादा किया होगा कि यस, कम वॉट में मैं ऑरिफ्लेम में ये हासिल करके रहूंगा या रहूंगी, और उन्होंने किया। और जो आप टॉप 15 लीडर्स देखते हो, चाहे इंडिया के, चाहे ब्रांच के, चाहे ग्लोबली, ये वही लीडर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया और कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ बढ़ते रहे। तो टाइम है आज कि आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, उनको आप लिंक करो इस सक्सेस प्लान से, कि सक्सेस प्लान में वो कौन सा टाइटल है, वो कौन सा लेवल है जो आपको मदद कर सकता है आपके गोल्स को फुलफिल करने में। सो दैट कि आप जो ड्रीम लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप जो ड्रीम देख रहे हो, वो किस लेवल पे आके पूरा हो सकता है, वो आज डिसाइड करने की जरूरत है। और आई एम श्योर कल आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज के थ्रू ऑलरेडी बोल दिया था, डायमंड्स, प्रेसिडेंट्स, एग्जीक्यूटिव्स, सफायर्स, गोल्ड्स, जिन्होंने अपने लिए लेवल्स डिसाइड किए थे। तो यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आप किस लेवल पे आके यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स। सो वो चीज क्लैरिटी है। अगर वो क्लैरिटी है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं अगर मैनेजर हूं, आई एम एट मैनेजर लेवल, सो व्हाट इज माय रोल, मेरा रोल क्या है, मैं क्या करूं हर दिन जिससे कि मैं सक्सेसफुल हो सकूं, मेरे अपलाइंस की तरह या बहुत सारे जो इंडिया में टॉप लीडर्स हैं उनकी तरह मैं एक सक्सेसफुल लीडर बन सकूं। या सो आप देखें कि यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप इस फॉर्मूले को रट ले तो यस, यू विल बी रियली सक्सेसफुल। हर दिन जब सुबह उठते हैं ना, तो दिमाग में ये आता है नेक्स्ट क्या, आज क्या करूं। सो वो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये RAD का जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर काम करना है। सो व्हाट इज RAD, आप सोच रहे हो कि RAD क्या चीज है। सो R स्टैंड्स फॉर रिक्रूट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रिक्रूटमेंट इज हैज टू बी इन मासेस। बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है वो मासेस में भर भर के होना चाहिए, और जो लीडरशिप है वो एक्चुअली क्लासेस में होती है। सो लीडरशिप आप क्लास में ढूंढते हो, बट रिक्रूटमेंट हैज टू बी इन मासेस। आपको रिक्रूटमेंट जो है वो मास में करना चाहिए, सो दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट करियर इन ऑरिफ्लेम, तो आपको वो रिक्रूटमेंट मासेस में ही ढूंढना पड़ेगा। देन एक बार रिक्रूटमेंट है गया, तो नेक्स्ट व्हाट, सो वी नीड टू कीप पीपल एक्टिव। सो लोगों को एक्टिवेट रखना। आपके टीम में जो लोग भी आ गए हैं वो हमेशा एक्टिव रहने चाहिए। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। सोचिए ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पे कि हर महीने आप 100 लोग लेके आ रहे हो रिक्रूटमेंट करके, और 100 लोग जो पुराने हैं वो निकलते जा रहे हैं, तो आपकी टीम तो वही 100 लोगों पे रह जाएगी और आप कहीं मूव ऑन कर ही नहीं पाओगे। सो अगर लेवल्स बढ़ाने हैं, सो इंपॉर्टेंट क्या है कि टीम का साइज बढ़ना चाहिए। तो जब नए लोग आ रहे हैं तो उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि पुराने लोग अपने लेवल्स को मेंटेन भी रखें और उसमें भी आगे बढ़ते रहें। तो वो कैसे होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है, वो एक्टिव रहे। एंड तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, डेवलप लीडर्स। सो जिन लोगों को आप लेके आ रहे हो, जैसे मैंने बोला रिक्रूटमेंट हैज टू बी इन मासेस, एंड देन उसके अंदर आप अपने शाइनिंग स्टार्स ढूंढते हो, एंड देन उनको आप ट्रेन करते हो, उनको मोटिवेट करते हो, उनके गोल सेटिंग्स करते हो, सो दैट कि वो जो है एक लीडर के रूप में डेवलप हो सके। सो ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान भी ऐसा ही है। जब आप अपने नीचे लीडर्स डेवलप करते हो, सो ऑटोमेटिक सक्सेस प्लान के लैडर में आप ऊपर बढ़ते जाते हो। सो ये जो 3 काम है हमारे लिए, सो व्हाट डू वी नीड टू डू देन, हम क्या करें। ये रिक्रूटमेंट, एक्टिवेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट सब तो है, बट व्हाट हैज टू बी इन एक्शन, एक्शनेबल्स क्या है इनके लिए। सो लेट्स सी दैट। सो सबसे पहले जो हमने कल जो किया था, दैट वाज आवर गोल सेटिंग। हमने गोल सेट कर लिए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिक्रूट, वी नीड टू डेवलप लीडर्स, एंड वी नीड टू कीप आवर नेटवर्क एक्टिव। सो RAD का जो फॉर्मूला है, सो व्हाट शुड बी डन,
सो रिक्रूटमेंट हैज टू बी अ हैबिट. रिक्रूटमेंट ओकेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि रिक्रूटमेंट हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है. तो रिक्रूटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले यू नीड टू प्रोस्पेक्ट. और प्रोस्पेक्टिंग, तो ऑरिफ्लेम में प्रोस्पेक्टिंग बड़ी आसान है, क्योंकि जिसकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है वो हमारे लिए प्रोस्पेक्ट है ऑरिफ्लेम का. वो ऑरिफ्लेम का एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है. विद दिस माइंडसेट हमें हर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए. अब प्रोस्पेक्टिंग के भी कई सारे तरीके हैं. नाउ वी हैव डिजिटल मीडियम्स एज वेल, एंड देन वी हैव हमारा ऑफलाइन तरीका भी. सो आई वुड से कि अगर आप मिक्स कर सकते हो इसका, वेर जहां पे कि आप डिजिटल और ऑफलाइन दोनों तरीकों को यूज करो. सो व्हेन डिजिटल कम्स इन, तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड देन मेनी प्लेटफॉर्म्स जिनको आप यूज कर सकते हो. इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स और इन सब को भी ज्वाइन करके काफी सारे जो है आप रिक्रूटमेंट ला सकते हो. सो रिक्रूटमेंट फोकस के साथ हमें सोशल मीडिया पे आ सकते हैं. एंड दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, दैट इज क्रिएट योर नेम लिस्ट. अपना नेम बैंक बनाइए. जैसे हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं, एंड बिफोर कि हम उसमें से पैसा विड्रॉ करें, व्हाट डू वी डू? हम उसमें पहले पैसा डिपॉजिट करते हैं. तो सेम बैंक, इसी सेम तरीके से आपको एक नेम बैंक बनाना है, और उसमें से जरूरत पड़ने पर रिक्रूटमेंट करने के लिए आप उसमें से लोगों को निकाल सकते हो, उनको बात कर सकते हो, उनको प्रोस्पेक्ट कर सकते हो. बट वो कैसे करते हैं? सो देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग व्हाट वी डू. आप खुद भी शुरू कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है, और आपने किया है तो वेरी गुड. और जितने भी लोग आपके टीम में जुड़ रहे हैं, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको उनसे बोलनी चाहिए कि स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग. और उसमें पहली चीज वो कर सकते हैं, दैट इज क्रिएटिंग देयर नेम बैंक. सो नेम बैंक क्या होता है वो हमें समझने की जरूरत है. सो नेम बैंक इज अ लिस्ट ऑफ पीपल विद देयर कॉन्टैक्ट नंबर जो वो क्रिएट करते हैं, बिना ये सोचे कि हु इज गोइंग टू डू द बिजनेस, कौन सामान खरीदेगा, कौन बिजनेस करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन सामान नहीं खरीदेगा. बिकॉज ये हमारे काम नहीं है. दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी. हमारा काम क्या है? पहले लिस्ट क्रिएट करना, और A to Z सबको ये अपॉर्चुनिटी देना. हम जब बायस होने लग जाते हैं, देन वी एक्सक्लूड पीपल कि ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस ये नहीं करेंगे, ये करेंगे. वो हमारा काम नहीं है, ये उनको डिसाइड करना है. बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पिच इन टू एवरीबॉडी. सबको वो अपॉर्चुनिटी देनी है. देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आपको रिजेक्शंस के लिए और एडवर्स सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा. सो जब हम ये काम करते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, तो भी हमें रिजेक्शंस आते हैं. लोग बोलते हैं, अच्छा ऑरिफ्लेम हमें पता है, नो 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 MLM हमें नहीं करना है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ रिजेक्शन. सो हमारा काम है रिजेक्शन सुनना, और रिजेक्शन सुनने का बोनस ये होता है कि हमें उसी में से रिक्रूटमेंट मिलता है. सो दैट्स अ काइंड ऑफ माइंडसेट वी नीड टू क्रिएट कि रिजेक्शन सुनना हमारा काम है, और उसमें से ही हमें रिक्रूटमेंट मिलते हैं. राइट? सो प्रोस्पेक्टिंग कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए जब आप नेम बैंक क्रिएट कर लें, और या सोशल मीडिया से जब भी लीड्स क्रिएट करें, तो उनको कॉन्टिन्यूसली जो है आपको आदत होनी चाहिए कि दिन में मुझे एटलीस्ट 10 से 20 लोगों से ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी जरूर पिच इन करनी है. चाहे वो 1-to-1 बेसिस पे करूं, चाहे मैं एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग के तौर पे करूं. दूसरा काम, एक बारी प्रोस्पेक्ट आपसे तैयार हो जाता है आपकी बात पे, देन होता है कि आप उसको रिक्रूट करो, उसको ज्वाइन कराओ ऑरिफ्लेम में. सो हाउ वी डू दैट? वी डू इट थ्रू अपॉर्चुनिटी मीटिंग. अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. आप वेबिनार्स के थ्रू कर सकते हो, या आप वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, या 1-to-1 कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हो. बट वो अपॉर्चुनिटी मीटिंग, अपॉर्चुनिटी हमें प्रॉपरली पिच करना, जिसमें कि हम कम आपके जो बेनिफिट्स हैं सारे, फिर चाहे वो करियर रिलेटेड है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फिर चाहे यहाँ पे फन एलिमेंट जो है, रिकग्निशन, कॉन्फ्रेंसेस, ये सारे एलिमेंट्स हमें क्रिएट करने चाहिए. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इन सब से ऊपर जो जरूरी है, जिस टीम से आप जुड़े हुए हो, उस टीम से जुड़ के उनको क्या बेनिफिट मिल सकता है, और आपने क्या बेनिफिट कमाए हैं आज तक इस टीम से जुड़ के. राइट? राइजिंग क्वीन, न्यू इंडिया क्वीन, इन सब से जुड़ते हो जब आप, तो डेफिनेटली आपको ऑलरेडी एक बेस, एक प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है, जिससे कि जहां से कि आप आगे बिजनेस करना शुरू कर सकते हो. सो वी नीड टू हाईलाइट दीज थिंग्स. सो ये अपॉर्चुनिटी मीटिंग, और देन अपॉर्चुनिटी मीटिंग का भी एक रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए. मे बी डेली, मे बी once in 2 days और once in 3 days. एटलीस्ट इस इंटरवल पे आपके लगातार अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होते रहने चाहिए. एंड एज अ मैनेजर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है कि आप ये करें.
एंड एज योर अपलाइंस, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनका काम है कि वो आपको सपोर्ट करें इसमें। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि डायमंड बनना, सफायर बनना, एग्जीक्यूटिव बनना, प्रेसिडेंट बनना, ये आपका ड्रीम है। और ड्रीम जब आपका हो तो उसके लिए हाथ पैर मारना, प्रयास करना भी हमारा ही काम। सो दैट वी नीड टू डू। सो रेगुलर बेसिस पे ये अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स आपके होते रहने चाहिए, फिर चाहे वन टू वन बेसिस पे करो या ग्रुप में करो। प्लेटफॉर्म आप कोई भी यूज कर सकते हो, डिजिटल, ऑफलाइन, जैसे भी आपको चलता है उस तरह से। या एंड तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप जिसको भी लेके आ रहे हो उसको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग दिलाना कि व्हाट्स द बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो जैसे कि हम बोलते हैं कि पहला चीज जो आपको क्या करना है कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हो, यू रिप्लेस देम बाय यूजिंग ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स, एंड देन उन प्रोडक्ट्स को आप अपने रेकमेंड करने शुरू कर देते हो। एंड नेक्स्ट चीज, जब करियर ढूंढ रहे हो तो क्या करना है, यू नीड टू क्रिएट अ टीम, जिसमें कि आप यही माइंडसेट वाले लोग ढूंढोगे जो बिजनेस के लिए आ रहे हैं, और उसको टीम में जोड़ते जाओगे। कुछ लोग आपको बिजनेस माइंडसेट से मिलेंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ यूजर की तरह मिलेंगे, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट रेकमेंड करके कुछ मार्जिन कमाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। जो यूजर्स हैं, सेलर्स हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज नेटवर्कर्स। क्योंकि आप अपने बड़े सपने देखते हो तो आपके लिए नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप नेटवर्किंग के जरिए से सभी लोगों को लेके आने की कोशिश कर रहे हो। तो लोगों को जो हम बिजनेस में समझाते हैं कि उनके लिए क्या है और ये सारी चीजें, सो एक सिंपल सी ट्रेनिंग है जिसको हम बोलते हैं गेटिंग स्टार्टेड। तो जिसने भी आपके साथ ये एग्री किया कि यस वो ऑरिफ्लेम करना चाहता है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप उनको सिखाते हो दैट इज गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें हम उनको उनका पर्सनल ऑर्डर लगाना सिखाते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि किस तरह से नेम बैंक बनाना या प्रोस्पेक्टिंग करना, और किस तरह से वो हर मंथ अपने टारगेट्स अचीव करके कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज लाइक गेटिंग स्टार्टेड। और इसका एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है अपने वेबसाइट के ऊपर, विच इज ऑनबोर्डिंग, कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, नया बंदा जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज उस प्रोसेस में उनको डालिए, उनको डे वन से क्या करना है, कौन कौन से स्टेप उठाने हैं, वो सब ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म पे उनको मिलते जाते हैं। सो दिस विल हेल्प यू टू रिक्रूट पीपल एंड उनको जो है अपनी टीम में लाने के लिए, एटलीस्ट उनको पहला ऑर्डर प्लेस करने के लिए। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप डेली बेसिस पे और हमेशा फॉलो करने चाहिए आपको। एंड नेक्स्ट कम थिंग which is like keeping people active. So लोगों को एक्टिव रखना भी हमारा ही काम है। सो पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो क्या है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम हैं। आप व्हाट्सएप करते हो, आप मैसेजेस भेजते हो, आप टेम्पलेट्स भेजते हो, आप वीडियो भेजते हो, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजते हो, ऑल आर इंपॉर्टेंट। बट उसके साथ साथ एक सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी चीज का है, सो दैट इज टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप इसका नोट कर सकते हो जो भी आपको लगे कि आपको लगता है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक चीज है जो हम काफी समय से ऑरिफ्लेम में फॉलो कर रहे हैं, एंड विच गिव्स शॉर्ट रिजल्ट्स। हमें क्या करना होता है, हम जब किसी भी मंथ की शुरुआत होती है तो पहले 3 हफ्ते हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वीक में हम कॉलिंग करते हैं किसको, जो व्यक्ति 2 महीने से इनएक्टिव है। सो 2 महीने से इनएक्टिव कौन है, जिसने इस महीने ऑर्डर नहीं डाला और जिसने पिछले महीने ऑर्डर नहीं डाला, राइट। तो ये लोग हो गए 2 मंथ से इनएक्टिव। तो सबसे पहली कॉलिंग हमारी जानी चाहिए इन लोगों को, जहां पे कि हम उनको करंट मंथ ऑफर्स, बेनिफिट, सारी चीजें समझा रहे हैं। उसके बाद हम कॉलिंग किसको करेंगे, हम करेंगे 3 मंथ्स इनएक्टिव को। सो हु इज 3 मंथ्स इनएक्टिव, जिसने लास्ट टू लास्ट मंथ ऑर्डर नहीं डाला, लास्ट मंथ ऑर्डर नहीं डाला और इस महीने ऑर्डर नहीं डाला। सो दिस इज 3 मंथ्स इनएक्टिव। एंड देन वी कॉल टू 1 मंथ इनएक्टिव। 1 मंथ इनएक्टिव कौन है, जिसने लास्ट मंथ ऑर्डर डाला था बट इस महीने ऑर्डर नहीं डाला है। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो 3 मंथ्स की जो लिस्ट है उसको कवर करते जा रहे हैं हर महीने। तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क है उसमें एक्टिविटी बनी रहेगी। और हमारी जो सेल्स फोर्स का पार्ट कौन होते हैं, जो पिछले 3 महीने में एक भी बार ऑर्डर डालते हैं। तो एक हेल्दी सेल्स फोर्स और एक इंक्रीजिंग सेल्स फोर्स हमेशा जरूरत होती है हमारे बिजनेस की। तो पहला स्टेप जो रिक्रूटमेंट था वो हमने फॉलो कर लिया। अब दूसरा स्टेप सेल्स फोर्स को बनाए रखने के लिए है एक्टिवेशन, लोगों को लगातार एक्टिव रखना। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हम कर सकते हैं विच इज हाउ, कि हम लोगों को कॉलिंग
रेगुलर बेसिस पे। और जो सिस्टमेटिक कॉलिंग मैंने आपको बताया है, ये ऐप में जो आपका बिजनेस ऐप है उसमें आपको क्लियरली दिखता है 1 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स इनएक्टिव। तो फर्स्ट पहले हफ्ते में 2 मंथ्स इनएक्टिव, दूसरे हफ्ते में 3 मंथ्स इनएक्टिव, और तीसरे हफ्ते में 1 मंथ इनएक्टिव को आप कॉलिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग्स के जरिए से आप लोगों को नॉलेज तो देते ही देते हो, साथ साथ आप उनको एनकरेज भी करते हो कि जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग आप दे रहे हो अगर उनके पास नहीं है तो वो उनके किटी में रखें। फॉर एग्जांपल आपने एक मेकअप की ट्रेनिंग करी, तो सपोज लोगों के पास एक दो चीजें हैं बट कुछ चीजें मिसिंग है, सो उस ट्रेनिंग से उनको मिलता है जानकारी कि अच्छा ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, मुझे पास होना चाहिए। सो दिस इज हाउ रेगुलर बेसिस पे आप नॉलेज दे रहे हो और लोगों को एक्टिव भी रख रहे हो। एंड तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेगुलर इवेंट्स। और इवेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। इवेंट्स खास तौर पे कि अगर आप रिकग्निशन से रिलेटेड और फन रिलेटेड इवेंट्स रखते हो, दैट इज वेरी वेरी मतलब मैं बोलूंगा इफेक्टिव है। क्योंकि इन इवेंट्स में क्या होता है कि व्हेन पीपल कम एंड देन दे जॉइन, सो दे गेट टू नो कि दिस इज नॉट अबाउट ऑल अबाउट सीरियस बिजनेस, देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। क्योंकि हम ऑरिफ्लेम में क्या बोलते हैं, यू लुक ग्रेट, यू मेक मनी एंड यू हैव फन। सो फन फैक्टर होना बहुत जरूरी है, और वो इन इवेंट्स में ही निकल के आएगा। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन डू, लाइक कि डू इट योरसेल्फ मेकअप आप कर रहे हो, एक इवेंट कर रहे हो, या आप कोई रिकग्निशन का इवेंट कर रहे हो, या आपने कोई थीम ले लिया है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे वैलेंटाइन थीम गया, तो इस तरह के इवेंट्स करते रहना। सो दिस इज हाउ यू कीप योर नेटवर्क एक्टिव। सो एक्टिवेशन के लिए टेलीकॉलिंग, रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको करना चाहिए वो है कि आप लीडर्स डेवलप कर रहे हैं आप। सो लीडर्स डेवलप करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी एक कोर टीम होनी चाहिए। तो एज मैनेजर्स आपकी कोर टीम कौन होगी, उसमें आपके 3, 6 और 9 परसेंटर्स हो सकते हैं, राइट। और जब आप एक सीनियर मैनेजर बन जाओगे तो आपकी मैनेजर टीम अलग बन जाएगी। तो उन्हीं में से 3, 6, 9 वाले जो हैं वो आपके मैनेजर टीम में आ जाएंगे, और जो नीचे से फिर से आप अपने डायरेक्ट लाइन में से 3, 6, 9 लेवल के कोर टीम बनाओगे। तो कोर टीम में हम किसको लें? कोर टीम में हम उनको लेते हैं जो लोग सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको अगर आप कोई टारगेट देते हो तो वो उसको सीरियसली लेते हैं और उसको फॉलो अप करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। उनको कोई भी आपने टास्क दिया, दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल। सो कोर टीम में वो लोग नहीं हो सकते जो हमारे फेवरेट हैं या हमारे मन की बात करते हैं। कोर टीम में वो लोग होने चाहिए जो सीरियसली एक करियर के तौर पे ऑरिफ्लेम को ले रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर क्या होना चाहिए, जब आपने कोर टीम डिसाइड कर ली है, देन आपको उस कोर टीम को अपने हर इवेंट में, हर ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। छोटे छोटे टास्क दीजिए किसी को, जो भी आप टेस्ट हैं। मे बी इनविटेशन किसी ने क्रिएट किया है, किसी का काम है कि सोशल मीडिया पे जाके उसको अब पोस्ट करना, किसी का काम है कि छोटे से ट्रेनिंग में एक पार्ट लेना। तो ये इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस किसी को भी आप लेके आ रहे हो कोर टीम में, उनको छोटी छोटी चीजों को टारगेट दीजिए, जिम्मेदारियां दीजिए, और जो इन जिम्मेदारियों को निभा रहा है वही आपकी कोर टीम में रहने का हकदार है। कोर टीम में एक बार आपने किसी को चयन कर लिया तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी कोर टीम का हिस्सा बनेगा, बावजूद इसके कि वो इनएक्टिव है। आप हटा सकते हो कोर टीम में, आप नए व्यक्ति को ला सकते हो जो कोर टीम का हिस्सा बनना चाहता है और ग्रो करना चाहता है। सो कोर टीम बन गई, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और फिर क्या जरूरी है, आप जो भी कोर टीम में मेंबर्स हैं, प्लीज उनसे पर्सनली जुड़िए, उनके बारे में जानिए, उनकी फैमिली के बारे में जानिए, और जानिए कि वो क्या सोचते हैं और ऑरिफ्लेम को किस तरह से लेते हैं, और क्या वो चीज है, क्या वो ड्रीम है जो वो ऑरिफ्लेम से फुलफिल करना चाहते हैं। उसके बेसिस पर आप उनकी टारगेट सेटिंग करते हो। टारगेट्स सिर्फ ये नहीं कि आपको इस महीने इतने बीपी करके आपको पहुंचना, नहीं। आप इस महीने रिक्रूटमेंट कितना करोगे, कितने लोगों को आप कॉलिंग करोगे, कितने लोगों को आप एक्टिव बनाओगे जो इनएक्टिव थे। सो उस बेस लेवल पे जाके जब हम सेटिंग्स करते हैं टारगेट्स की, तो ऑब्वियसली बीपीस उसका रिजल्ट है जो हमें मिलता है, और उसका रिजल्ट है हमारे टाइटल्स। वो जरूरी है। एंड देन रेगुलर फॉलोअप, टीम मेंबर्स के साथ, जो आपकी कोर टीम मेंबर है उनके साथ लगातार टच में रहना एंड फॉलोअप करना, वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली। सो और हो सके तो हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से फॉलोअप करके, क्योंकि जब उनके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करना चाहते हैं, तो 100% आपके फॉलोअप से उनको मोटिवेशन भी मिलेगा और उनको चैलेंज भी मिलेगा कि उन्हें वो आगे बढ़ना है। वी नीड टू पुश आवर पीपल।
थोड़ा सा पुश जरूरी है, क्योंकि उस पुश से जब वो लोग आगे बढ़ते हैं और जब वो टाइटल्स अचीव करते हैं तो उसकी खुशी जो होती है वो पुश का प्रेशर भूल जाते हैं लोग. सो वी नीड दैट थोड़ा सा पुश, वो थोड़ा सा पुश बहुत जरूरी है. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी नीड टू लिव द कोर वैल्यूज. और कोर वैल्यूज क्या है? टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन. लीडर्स डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका बिजनेस है नेटवर्किंग का. तो जब बोलते हैं कि टुगेदरनेस, यानी कि एक टीम एक मिशन के साथ, वन मिशन वन ड्रीम बोलते हैं ना, कि जो उस तरह से जब हम लेके चलते हैं टीम को, तो डेफिनेटली वहां पे हमारे सक्सेस का रेट बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि आपकी सक्सेस आपकी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. एंड आपका जज्बा कि यस, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार जो मैंने ठान लिया है वो मैं करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी. सो वो स्पिरिट बहुत जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द पैशन. वो जुनून बहुत जरूरी है, क्योंकि सिचुएशंस कभी भी एक जैसे नहीं रहने वाले हैं, दैट आई कैन गारंटी यू. बट फिर भी आप स्ट्राइव करते रहोगे अपने गोल के प्रति. वो कब होगा? जब आपके अंदर ये 3 वैल्यूज होंगे, टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन. सो इसके साथ काम करेंगे तो 100% आप एक सक्सेसफुल लीडर बनोगे ही बनोगे. आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल लीडर होने से या सक्सेस होने से, राइट? सो विद दिस वी कम टू द एंड. छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वर्कआउट करने के लिए, बट दिस विल गिव यू ग्रेट रिजल्ट. एंड आई वांट टू गिव यू अ गोल्डन रूल. आर यू रेडी टू हियर दैट? कि इस गोल्डन के लिए आप तैयार हैं? वन गोल्डन रूल जो आपको अपने लिए फॉलो करना चाहिए, एंड दैट विल रियली मेक अ बिग चेंज. या सो वन गोल्डन रूल व्हिच रियली इज रिक्वायर्ड. अगर आप वाकई अपने आप को एक लीडर के तौर पे देखते हो, तो एक गोल्डन रूल जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है बिकम इंडिपेंडेंट. जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, जब तक आप जिम्मेदारियां खुद से लेना शुरू नहीं करोगे, जब तक आप अपने काम को खुद नहीं करोगे, जब तक कहते हैं ना कि ओखली में सर देने से ही हमें समझ में आती है. हाँ, तो क्या है कि हम किसी भी रिवर के किनारे पे बैठ के उसकी गहराई नहीं मेजर कर सकते अनलेस वी एक्चुअली डाइव इनटू इट. सो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, सो पुल योर सॉक्सेस, रोल योर स्लीव्स, या एंड jump into it. Definitely success आपकी होगी. So with this, I come to the end and I hope कि आप अपने लिए कुछ actionables यहाँ से जरूर लेके जा रहे हो, और उनको आप अगले ही दिन से, कल से ही उनको actions में लेके आओगे, उनको follow करोगे. So may I know how many people are ready for the action? How many people are really? Yeah, I can see many people, almost everybody. So leaders, I would say कि आपकी टीम जो है पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उनको ये पता है, कल उन्होंने ये तय कर लिया कि वो क्या करेंगे, और आज उनको ये पता है कि कैसे करना है. तो नाउ इट्स आवर टाइम कि हम हमारे मैनेजर्स को जो सपोर्ट चाहिए वो देते जाएं, जो एक पुश चाहिए हमारे मैनेजर्स को वो भी हम देते जाएं. वी नीड टू रिमाइंड देम अबाउट देयर टारगेट्स. एंड मैनेजर्स, आपको अपना ड्रीम नहीं भूलना है, क्योंकि ये ड्रीम आपका है, आपकी अपलाइन का नहीं है. ये टारगेट आपका है, आपकी अपलाइन का नहीं है, राइट? सो विद दिस आई कम टू द एंड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय ऑल, गुड नाइट, टेक केयर.